शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 11 मार्च 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज का दिन इस विद्यालय के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन दादी हृदय मोहिनी जी, जिन्हें प्यार से सब दादी गुलजार, बाबा वाली दादी कहते थे, आज के दिन उन्होंने भौतिक देह का त्याग किया, संपूर्णता को प्राप्त किया। उनकी मुख्य शिक्षा थी, कुछ भी हो जाए आपकी खुशी ना जाए। खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा खजाना नहीं, इसलिए खुश रहना है, खुशियाँ बांटनी है। दादी गुलजार जी गंभीरता की देवी रही। साइलेंस जैसे कि उनका स्वधर्म था। बहुत कम बोलते थे, जो बात बोलते थे छप जाती थी। उनके द्वारा कही गई बातें आज भी स्मृतियों में इमर्ज हो जाती हैं। कभी कभी हंसी में सुनाया करते थे, ऐसी कौन सी बाजी है जिसमें ब्राह्मण बहुत एक्सपर्ट हैं। बाबा का बनने के बाद सब बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, और वो है बहानेबाजी। छोटी छोटी बातों में बहाना करेंगे। अमृत वेले क्यों नहीं उठे, क्योंकि देरी से सोए थे, आदि आदि। हर बात के लिए बहाना समझ लेंगे, कह देंगे। दादी जी हमेशा कहते थे, बहानेबाजी में, आलस अलबेलेपन में टाइम वेस्ट नहीं करना। आज भी दादी जी की स्मृति में अव्यक्त लोक शांतिवन में बना है, जहाँ पर बैठकर आज भी हम अनुभव करते हैं कि वो दिव्यता की मूर्त, वो सादगी की मूर्त, वो शक्तियों का स्रोत हमारे सम्मुख है। ऐसे मीठी दादी गुलजार जी को, छोटे नंदीगण को हम सब दिल से शत शत नमन करते हैं, वंदन करते हैं। भले ही भौतिक रूप से उन्होंने देह त्याग दी, आज भी वो हमारे साथ हैं, सदा साथ रहेंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको बहुत अच्छी बात कही है कि तुम्हें सत्य का संग करना है, कुसंग गिरा देता है। सत्य का संग तारे, कुसंग डुबोए। कल्प में एक बार बाबा का संग मिलता है। जब आप बाबा के बनते हैं तो उन्नति शुरू हो जाती है। एक है ज्ञान का क्लास, एक है याद का। जितना याद की यात्रा अच्छी होगी, आत्मा पावन बनती जाएगी। ये बैज, ये भी सर्व शास्त्रों का सार है। आपके लिए सेवा का बहुत अच्छा साधन है। इस बैज पर भी बहुत प्यार से समझाना है। बाबा के संग रहना, खाना पीना, गायन है। तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं। इस समय आपके सभी संबंध बाबा के साथ हैं। बाबा बच्चों के साथ खेलते भी हैं। बाबा बच्चों को कदम कदम पर श्रीमत देते हैं। ऐसे बाबा को हर पल साथ रखते हुए अनुभव करना है कि जो श्रीमत मिली है वो मेरे लिए है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता, खा नहीं सकता। बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता, खा नहीं सकता। क्वेश्चन है, सत्य का संग तारे, कुसंग डुबोए। इसका भावार्थ क्या है? सत्य का संग तारे, कुसंग डुबोए, इसका भावार्थ क्या है? तुम अभी सत्य का संग करते हो, अर्थात बाप से बुद्धि योग लगाते हो तो पार हो जाते हो। धीरे धीरे कुसंग अर्थात देह के संग में आते हो, उतरते जाते हो, क्योंकि संग का रंग लगता है। इसलिए कहा जाता सत्य का संग तारे, कुसंग डुबोए। तुम देह सही देख के सब संबंधों को भूल, बाप को याद करो, बाप का संग करो। बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। ओम शांति। अब बच्चों की 2 क्लास हो गई, ये अच्छा है। एक याद की यात्रा जिससे पाप कटते जाते हैं,
माना आत्मा पवित्र बनती जाती है। दूसरा क्लास होता है ज्ञान का। ज्ञान भी सहज है, कोई डिफिकल्टी नहीं। तुम्हारे सेंटर और यहाँ में बहुत फर्क रहता है। सेंटर और मधुबन जहाँ बाबा और बच्चे रहते हैं, दोनों में फर्क रहता है। यहाँ तो बाप बैठे हैं और बच्चे हैं, ये मेला है बाप और बच्चों का। और तुम्हारे सेंटर्स में मेला लगता है बच्चों का आपस में, इसलिए बच्चे सम्मुख आते हैं, भले याद करते हैं परंतु तुम सम्मुख देखते हो। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बातचीत करूं। बाबा ने समझाया बाप और बच्चों की एक्टिविटी में फर्क है। ख्याल करो इसमें बाबा का पार्ट क्या है और रथ का पार्ट क्या है। निराकार शिव बाबा जब ब्रह्मा तन में आते हैं तो निराकार शिव का पार्ट क्या है, ब्रह्मा का पार्ट क्या है। क्या बाप रथ द्वारा खेल सकते हैं? हाँ, खेल सकते हैं। जब कहते हैं तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, क्योंकि खुद तो वो खाते नहीं, बच्चों के साथ खेलना कूदना वो तो बाप खुद समझते हैं। दोनों खेलते हैं, करते तो सब कुछ यहाँ ही तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि वो सुप्रीम टीचर भी है। टीचर का तो काम है बच्चों को बहलाना। इनडोर गेम होती है ना, आजकल तो गेम भी बहुत निकल गई, भिन्न भिन्न प्रकार की नामी ग्रामी है। चौपड़ का खेल नामी ग्रामी है, जिसका महाभारत में वर्णन है, परंतु वे जुए के रूप में है। जुए वालों को पकड़ते। ये सब भक्ति मार्ग की पुस्तकों से बातें निकली हैं। तुम जानते हो ये व्रत नेम आदि सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। निर्जल रखते, खाना भी नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते। अगर भक्ति मार्ग में प्राप्ति होती भी है तो अल्पकाल की। यहाँ तो तुम बच्चों को सब समझाया जाता। बाप कहते हैं ज्ञान मार्ग सुख का मार्ग है। तुम जान गए हो, हम सुख का वर्षा बाबा से ले रहे हैं। भक्ति में याद करना अच्छा है, याद करते हैं, की पूजा भी करते हैं, उसको अव्यभिचारी पूजा कहते हैं, वो भी अच्छी है। भक्ति भी सतो रजो तमो होती है। सबसे ऊंच सतोगुणी है शिव बाबा की भक्ति। शिव बाबा आकर सब बच्चों को सुख धाम में ले जाते, जो सबसे जास्ती बच्चों की सेवा करते, पावन बनाते, उनको पुकारते हैं, फिर उसे सर्वव्यापक भी कह देते हैं। तुम बच्चों को बेहद बाप द्वारा राजभाग मिला था, फिर मिलना है जरूर। तुम ज्ञान को अलग, भक्ति को अलग समझते हो। राम राज्य कैसे चलता ये भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। इसलिए पर्चे आदि भी छपाते रहते हैं, क्योंकि मनुष्यों को सच्ची समझानी भी चाहिए। तुम्हारा सब कुछ सच है, बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। सर्विस बहुत है, ये बैज कितना अच्छा है सर्विस के लिए। सबसे बड़ा शास्त्र ये बैज है। अब ये ज्ञान की बातें हैं, इसमें समझाना पड़ता। याद की यात्रा अलग है, इसको कहा जाता अजपा जाप। जपना कुछ नहीं, अंदर में ही शिव शिव नहीं कहना है, सिर्फ याद करना है। कई बैठे बैठे बोलते रहते हैं शिव बाबा, ऐसे जपना नहीं। यहाँ तो अजपा जाप है, मन ही मन उसको याद करना है। जानते हो शिव बाबा बाप है, हम आत्माएं उनकी संतान हैं। वही सम्मुख आकर कहते मैं पतित पावन हूं, मैं कल्प कल्प आता हूं पावन बनाने। दे सही दे के सब संबंध छोड़, अपने को आत्मा समझो, मुझे अपने बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। मेरा पार्ट है पतितों को पावन बनाने का। यह है बुद्धि का योग अथवा संग का रंग बाप के साथ। संग का ही रंग लगता, कहते हैं संग तारे कुसंग डुबोए। बाप से बुद्धि योग लगाने से तुम पार हो जाते हो, फिर उतरना शुरू कर देते। उनके लिए गाया जाता सत्य का संग तारे। उसका अर्थ भी भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते। तुम समझते हो हमारी आत्मा पतित है, वो पावन के साथ बुद्धि का योग लगाने से पावन बन जाती। आत्मा को परमात्मा बाप को याद करना है। जब आत्मा प्योर बने तब शरीर पवित्र बने, सच्चा सोना बने। यह याद की यात्रा। योग अग्नि से विकर्म भस्म होते हैं, खाद निकल जाती है। जानते हो सतयुगी नई दुनिया में हम पवित्र निर्विकारी थे, 16 कला संपूर्ण थे। अभी कोई कला नहीं है, इसको कहते राहु का ग्रहण। सारी दुनिया, खास भारत पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। तन भी काले हैं, जो कुछ तुम इन आंखों से देखते हो सब काले हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा,
श्याम सुंदर का भी अर्थ कोई नहीं जानते। कितने नाम मनुष्यों ने रख दिए। बाबा ने आकर अर्थ समझाया, तुम पहले सुंदर थे फिर श्याम बनते हो। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम सुंदर बन जाते हो। ज्ञान चिता पर बैठने से फिर से सुंदर बन जाते हो। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो। आत्मा एक बाप को याद करती है। बुद्धि में आ गया कि हम आत्मा बिंदी हैं। इसको कहा जाता आत्मा की रियलाइजेशन। फिर देखने के लिए इनसाइट। ये तो है समझने की बातें। आत्मा को समझना है। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। हम यहाँ शरीर में आकर पार्ट बजाते हैं। पहले पहले हम आते ड्रामा के प्लान अनुसार। आत्माएं सब हैं, कोई में पार्ट कितना है, कोई में कितना। ये बड़ा भारी बेहद का नाटक है। इसमें नंबरवार कैसे आते हैं, कैसे पार्ट बजाते हैं, तुम जानते हो। पहले पहले देवी देवता घर आना है। ये नॉलेज तुम्हें अभी है इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाद में कुछ भी याद नहीं रहेगा। बाबा खुद कहते ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता। किसी को पता नहीं देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई। चित्र तो है परंतु वो कैसे स्थापन हुआ किसी को पता नहीं। तुम बच्चों को पता है, फिर तुम औरों को आप समान बनाते हो। वो तो जाएंगे तो जरूर फिर लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा। शुरू शुरू में तो बहुत थोड़े थे तो बाबा ऐसे ही सुनाते थे। जब संख्या बढ़ जाती है तो माइक भी रखना पड़ता है। कोई जरूर युक्ति निकलेगी। बहुत बड़े हाल की भी दरकार पड़ेगी। जैसे कल्प पहले जो कुछ एक्ट की थी फिर भी होगी। ये समझ में आता। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा ने समझाया था शादी के लिए जो हाल आदि बनाते उनको भी समझाओ। यहाँ भी शादी के लिए धर्मशाला आदि बना रहे हैं। कोई अपने कुल के हैं तो झट समझ जाते। जो इस कुल के नहीं होंगे वो विखंड डालेंगे। जो इस कुल के होंगे वो मानेंगे कि सत्य कहते हैं। जो इस धर्म के नहीं होंगे वो लड़ेंगे, कहेंगे ये तो रस्म चली आ रही है। अभी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन हो रहा है। बाबा आए हैं पावन बनाने के लिए। तुम पवित्रता पर जोर देते हो, इसलिए कितने विघ्न पड़ते हैं। आगा खां उनका कितना मान है, पोप का कितना मान है। जानते हो पोप क्या करते हैं? लाखों करोड़ों शादियां कराते। बहुत शादियां होती। पोप आकर हथियाला बंधवाते। इसमें वो लोग इज्जत समझते। महात्माओं को भी शादी पे बुलाते। आजकल तो सगाई भी कराते। बाबा कहते काम शत्रु है। ये ऑर्डिनेंस निकालना मासी का घर नहीं। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। आगे चलकर धीरे धीरे सब समझते जाएंगे। आदि सनातन हिंदू धर्म वाले जो हैं उनको समझाओ, वो झट समझ सकते। बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू। जैसे तुम बाप द्वारा जान गए हो ऐसे औरों को भी समझाकर वृद्धि को पाते रहेंगे। ये भी पक्का निश्चय है। ये कलम लगता जाएगा। तुम बाबा के श्रीमत पर देवता बनते हो। यह है नई दुनिया में रहने के लिए। पहले तुम्हें थोड़ा ही मालूम था कि बाप संगम युग पे आके हमें ट्रांसफर करेंगे, जरा भी पता नहीं था। अब तुम समझते हो सच्चा पुरुषोत्तम संगम युग इसको कहा जाता। हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बनेंगे। हर एक को अपने दिल से पूछना है। स्कूल में जिस सब्जेक्ट में कच्चे होते हैं समझ जाते हैं कि हम नापास होंगे। ये भी पाठशाला है, स्कूल है। गीता पाठशाला नाम मशहूर है। फिर उनका नाम थोड़ा थोड़ा फिरा दिया। तुम लिखते हो सच्ची गीता, झूठी गीता तो बिगड़ते हैं। जरूर खिटखिट होगी, डरने की कोई बात नहीं। आजकल ये फैशन पड़ गया। बसों आदि को जलाते, आग लगाते रहते। जिसने जो सिखाया वही सीखे। आगे से भी जास्ती सब सीख गए। सब पिकेटिंग आदि करते रहते। गवर्नमेंट को भी हर वर्ष खोट पड़ती है, फिर टैक्स बढ़ाए जाते। कुछ घाटा पड़ता है तो टैक्स बढ़ाए जाते। एक दिन बैंक आदि सबके खाने खोल देंगी, सबके खाने खोल देंगी। बाबा ने कहा अनाज के लिए भी जांच करते रहते हैं, कहाँ जास्ती तो नहीं रखा। इन सब बातों से तुम छूटे हुए हो। तुम्हारे लिए मुख्य याद की यात्रा। बाबा कहते मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं। मेरा तो सिर्फ वास्ता है तुम्हें रास्ता बताने का, जो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे।
इस समय तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होता है। रही खुशी, जो भी रही हुई बची हुई बीमारियां आदि हैं, रहे हुए हिसाब किताब है वो चुकतू होते हैं। पिछाड़ी में रहे हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है। डरना नहीं, बीमारी में भी मनुष्यों को भगवान की याद दिलाई जाती। तुम हॉस्पिटल में भी जाकर नॉलेज दो कि बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। सिर्फ इस जन्म की बात नहीं, भविष्य 21 जन्म के लिए हम गारंटी करते हैं कभी बीमार नहीं होंगे। एक बाप को याद करने से तुम्हारी आयु बड़ी होगी। भारतवासियों की आयु बड़ी थी, निरोगी थे। अब बाबा तुम बच्चों को श्रीमत देते श्रेष्ठ बनने के लिए। पुरुषोत्तम अक्षर तो कभी भूलो मत। कल्प कल्प तुम बनते हो, ऐसे और कोई कह ना सके। तो ऐसी ऐसी सर्विस बहुत कर सकते हो। डॉक्टर से तो कोई भी समय टाइम ले सकते हो। नौकरी करने वाले भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। मरीजों को बोलो हमारा भी बड़ा डॉक्टर है, अविनाशी बेहद का सर्जन। बाबा हमारा बड़ा डॉक्टर है, अविनाशी सर्जन है, हम उनके बने हैं जिससे हम 21 जन्म निरोगी बनते हैं। हेल्थ मिनिस्टर को समझाओ कि हेल्थ के लिए इतना माथा क्यों मारते हो। सत्य में मनुष्य बहुत कम थे, शांति सुख पवित्रता सब था। सारी दुनिया में तुम ही सबका कल्याण करने वाले हो। तुम पंडे हो ना, सबका कल्याण करने वाले आप पंडे हो, पांडव संप्रदाय हो। ये किसी की बुद्धि में नहीं होगा। फूड मिनिस्टर को समझाओ, पहले पहले सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर तो शिव बाबा है। सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर खाद्य मंत्री वो तो शिव बाबा है। इतना अनाज देते हैं जो स्वर्ग में कभी कमी नहीं होगी। बाबा इतना देते हैं कि स्वर्ग में कभी कोई कमी नहीं होगी। अब तुम संगम युग पर हो, सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, इसीलिए तुम्हें स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी भारत इंसॉल्वेंट बन गया। अकल वाले आकर अकल सिखाते रहते, ये भी तुम बच्चे जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, एक बाप को साथी बनाकर तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से खाऊं, ये अनुभव करना है। कुसंग छोड़ सत्य के संग में रहना है। कर्मों का हिसाब किताब, याद की यात्रा और कर्म भोग से चुकतू कर संपूर्ण पावन बनना है। संगम युग पर स्वयं को पूरा ट्रांसफर करना है। एक बाबा को साथी बनाकर तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से खाऊं, ये अनुभव करना है। कुसंग छोड़ सत्य के संग में रहना है। कर्मों का हिसाब किताब, याद की यात्रा, कर्म भोग से चुकतू कर संपूर्ण पावन बनना है। संगम युग पर स्वयं को पूरा ट्रांसफर करना है। वरदान है, दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर मर्जीवा भव। दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर मर्जीवा भव। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना माना सरेंडर होना। जब दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा कहते हैं बच्चे सब कुछ तेरा। कंडीशन क्या है? जब आप दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा कहते हैं बच्चे सब कुछ तेरा। चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर, जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाबा ने अपना बना लिया। ये दिल का सौदा है, मुख का सौदा नहीं। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले। सरेंडर मतलब श्रीमत के अंडर रहने वाले। ऐसे सरेंडर होने वाले ही मर्जीवा ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना माना सरेंडर होना। जब दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा कहते बच्चे सब कुछ तेरा। चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर, जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाबा ने अपना बना लिया। ये दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले। ऐसे सरेंडर होने वाले ही मर्जीवा ब्राह्मण हैं। स्लोगन है, अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। आज हम दिल की धड़कनों से आवाज सुनते रहेंगे, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा।
बार बार बाबा की स्मृति में रहेंगे। आज दादी जी का स्मृति दिवस है, तो दादी जी की कुछ अनमोल वचन हमारे साथ हैं। पहला, अपनी जिम्मेवारियां बाबा को देकर डबल लाइट रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। दूसरी बात, मन बुद्धि को बाबा में लगाना, एकाग्र करना सच्ची साधना है। तीसरी बात, परमात्म प्यार निस्वार्थ प्यार है, इसके रिटर्न में सिर्फ समान बनो। बाबा के साथ का अनुभव करने के लिए मन बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो। सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो सदा मौज में रहो, ना मूझो, ना घबराओ, ना ही दिल शिकस्त बनो। अंतर्वाक शरीर द्वारा सेवा करने के लिए डबल लाइट बनो। अंतर्वाहक शरीर द्वारा सेवा करने के लिए डबल लाइट बनो। बाबा को दिल का हाल सुनाओ, नैनों में बसाओ तो किसी में भी आंख नहीं डूबेगी। अंतिम समय में मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। आज हम सब चलते फिरते बाबा बाबा ये अनहद नाद अनुभव करते रहेंगे। अपने सम्मुख बाबा को देखें। अव्यक्त बाप दादा से अनेकों बार हमने दादी जी के माध्यम से मुलाकात की है। बाबा का दादी जी के तन में आना, उनके मस्तक में बैठकर सब रूहों को निहारना, वरदानी हाथ से वरदान देना, शक्तियां देना, उस दृश्य को याद करते हुए दिल की गहराई से कह दे, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।